नमस्कार दोस्तों, सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हम प्रश्नों को देख रहे थे। पिछले कक्षा में हम लोग किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको देखें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? ठीक है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो आप बताएंगे कि यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ठीक है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ठीक है, ब्रह्म समाज का प्रभाव कहाँ तक सीमित था? आप कहेंगे शहरी शिक्षित वर्ग में। ठीक है, शहरी शिक्षित वर्ग में। ठीक है, ग्रामीण शिक्षित वर्ग में नहीं, शहरी शिक्षित वर्ग में ब्रह्म समाज का प्रभाव सीमित था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? चलिए ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। ब्रह्म समाज, आप बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हम बता रहे हैं आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने की थी। उसी प्रकार आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस नामक नारा किसके द्वारा दिया गया? इंडिया फॉर इंडियंस नारा किसके द्वारा दिया गया? आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भारत में प्रारंभ करने वाले हमारे ईवी रामास्वामी नायर थे। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर जो थे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किए थे। कहाँ पे प्रारंभ किए थे? भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया गया। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? एशियाटिक। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने किया था, 1784 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको कमेंट करके बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1870 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, पूछ रहा है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने की। किसने? सर सैयद अहमद के द्वारा यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, 1893 में, कब? 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, आपको सन जरूर याद रखना है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ठीक है, तो आप कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म सभा में भाग लिया था। वह कहाँ पे? शिकागो में 1893। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंक का वह कौन थे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहायता किए थे? किसमें? सती प्रथा के
को बंद करने में, प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग करने वाले राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्य समाज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था। ठीक है, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में किस घटना को जाना जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में हम बहावी आंदोलन को जानते हैं। ठीक है, बहावी आंदोलन को हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, देवबंद के वह कौन से विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देवबंद के कौन थे? आप कहेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद के एक विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। तायूनी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? आप कहेंगे ढाका में। ठीक है, तायूनी आंदोलन कहाँ चलाया गया? ढाका में। कब चलाया गया? तो 1893 ईस्वी में। 1893 में ही ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद, ठीक है, धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। वही पूछ रहा है कि फराजी आंदोलन उसी सन में हुआ था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चलाया गया था। तो आप कहेंगे जौनपुर के करामत अली ने। ठीक है, जौनपुर के करामत अली के द्वारा तायूनी आंदोलन ढाका में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1893 में। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में, सन 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आप कहेंगे फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी सयादुल्लाह ने। किसने? हाजी सरियातुल्लाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो एक किसका नारा था? ठीक है, वेदों की ओर लौटो या स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। आप बताएंगे, एक और कमेंट करके आपको बताना है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो वैदिक काल की ओर नहीं, ये कथन। ठीक है, वेदों की ओर लौटो वैदिक काल की ओर नहीं, यह किसका कथन है? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन वह महिला समाज सुधारक जिसने पंडित कहा गया था, वह कौन थी समाज सुधारक? वह महिला समाज सुधारक कौन थी जिनको पंडित के नाम से पुकारा गया? तो आप कहेंगे रामाबाई। ठीक, पंडित रामाबाई इनका पूरा नाम था, जो महिला समाज सुधारक थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। भारतीयों को कौन सा वर्ग था जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो आप कहेंगे वह वर्ग शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। किससे था? पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह में, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून में किसका श्रेय जाता है? तो आप कहेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था। ठीक है, कहाँ से आरंभ किया? तो कहेंगे अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी के द्वारा वर्धा से प्रारंभ किया गया था। वर्धा क्षेत्र से अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हमारा 1856 ईस्वी का है। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी।
अर्थात राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की? तो आप बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो आप कहेंगे सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो आप कहें लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मैडम ब्लैडवेस्टकी और कर्नल ऑकलैंड ने, ठीक है, ये कर्नल ऑकलैंड और मैडम ब्लैडवेस्टकी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आपको याद रखना है, आत्मा हम प्रार्थना से करते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, जो हम प्रार्थना जो है आत्मा के साथ करते हैं, ठीक है, तो आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? नारी आंदोलन प्रारंभ करने वाले भारत में वो ज्योतिबा बाई फूले थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार पूछ लिया, ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आप कहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो आप कहेंगे कि वह 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन है? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन माने जाते थे 19वीं शताब्दी में? तो आप कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। लोकहितवादी इनके नाम में ही छुपा था, मतलब नाम के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, इनको इसी नाम से पुकारा भी जाता है। महाराष्ट्र के वैसे ये याद रखना आपको कि ये लोकहितवादी जो गोपाल हरि देशमुख थे वह कहाँ के समाज सुधारक थे? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र क्षेत्र के, ठीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक लोकहित कौन है जो लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे? तो आप कहेंगे गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा प्रतिनिषेध कानून पास हुआ था? तो आप कहेंगे 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हमारा कब कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे गुजरात में हुआ। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था? कहेंगे हेनरी विवियन डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसका है? तो भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर सैयद अहमद खां सबसे कटु आलोचक किसके थे? ठीक है, मतलब सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो आप कहेंगे जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी जो था वह सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे। ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। ठीक है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो आप कहेंगे सर विलियम जोन्स के द्वारा। एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत के निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, वह कौन थे जो प्रथम निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे? तो आप कहेंगे जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हमारे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों?
1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। आपको यह भी याद रखना है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। अब किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम। आपको 3 लोगों को खास कर याद रखना है, मेहता, तैयब और तैलंग। मेहता आपको इतना शॉर्ट में याद रखना है, मेहता, तैयब और तैलंग, ठीक है, इतने से आप पकड़ लेंगे। मेहता, तैयब और तैलंग जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन किया करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो आप कहेंगे इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहेंगे इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका सिर्फ मात्र एक वीडियो में हम पूरा देखेंगे, क्योंकि इससे बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक हमारा कल सिर्फ पूरा रहेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल का हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई, कौन कौन अधिवेशन कब कब किए गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारे भारत पर जो है, हमारे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई पर क्या क्या प्रभाव रहा, ये सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।